एक व्यक्ति जो कि ट्रांसफार्मर पर चढ़ रहा था और चढ़ते ही उसे बिजली का इतना तेज करंट लगता है कि उसके सीधे हाथ का पूरा हाथ जल जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन उसी के वो खुद बताता है कि 2 मिनट हुए होंगे, लेकिन उसे काफी समय हो गया था। और वो कहता है कि 2 मिनट में मैं यमराज से मिलकर आया, मुझे 4 यमदूत लेकर गए थे। आइए जानते हैं कैसे ये घटना हुई, कैसे लोगों का रिएक्शन रहा इस कहानी पर। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें मरने के बाद व्यक्ति जिंदा होता है और यमलोक के दर्शन करके आता है। बकायदा सारी बातें बताता है, सुनकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन बातें सच होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जगह दूसरी जगह भी ऐसी जिंदगी है। इस लोक की जगह इस लोक के साथ साथ और भी लोग हैं, जैसे कि यमलोक के बारे में ज्यादातर जो लोग यहाँ से जाते हैं वो वहां देख कर आते हैं और फिर वो दोबारा जीवित होते हैं तो फिर वो बताते हैं। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के जींद जिले के सोला का गांव से। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम होता है राजेंद्र, जिसकी सरकारी नौकरी लगी हुई है, जो बिजली विभाग में है, उनकी पत्नी है और बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी निकल रही है। आप भी समझ सकते हो, जिस परिवार में एक सरकारी नौकर हो उस परिवार में किस बात की कमी रह जाती है। अब वो अपनी नौकरी को लगातार करता है, पत्नी घर पर है। तो एक दिन रात के समय लाइन कटी हुई थी तो उनको नौकरी पर जाना पड़ता है। वो जाते हैं तो 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। अब उन दोनों में से लाइन काटनी थी, जिस पर वो चढ़ता है उसकी लाइन कटी हुई थी, लेकिन सामने वाली जो ट्रांसफार्मर उससे कनेक्ट था उसकी लाइन काटने के लिए जब एक व्यक्ति जाता है तो तब तक वो वहां पहुंच नहीं पाता, आगा नहीं कर पाता है। तब तक ही राजेंद्र नाम का व्यक्ति उस लाइन को चेक करने लगता है। जैसे ही वो उसे चेक करता है तो उसका जो सीधा हाथ है वो उसे पकड़ता है, तो उसे इतनी तेज बिजली का करंट लगता है कि जो व्यक्ति जा रहा था वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो वापस लौटता है तो इतने में ही वो वहीं पर चिपका हुआ खंबे पर रह जाता है। वो व्यक्ति जो दूसरे खंबे से लाइन काटने के लिए जा रहा था वो वहां जाता है और वहां पर जाकर नहीं काट पाता है और वो वहीं पर चिपका रह जाता है। अब इस खेल में यहाँ जो व्यक्ति उसके साथ ड्यूटी पर था वो बहुत हैरान और परेशान था। इधर जो व्यक्ति राजेंद्र जो खंबे पर चढ़ा हुआ था, जो ट्रांसफार्मर पर चढ़ा हुआ था, वो जैसे ही उसे करंट लगता है तो उसे दिखता है कि 4 लोग लट्ठा कट्ठा से हैं, बड़े हैं, हट्टे कट्टे लोग हैं। वो आते हैं और उसे खींच कर ले जा रहे हैं। वहां से उसे खींच कर लेकर जाते हैं। वो रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वो 4 थे, वो अकेला था, वो नहीं रुक पाता है। अब वो उनके साथ जाता है और वो जाकर देखता है कि वहां पर ऊपर एक बड़े से सिंहासन पर यमराज जी महाराज बैठे हुए हैं। श्वेत सफेद कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं और अपने हिसाब किताब में लगे हुए हैं। एक लाल बड़ी सी किताब उनके पास है और वो देख रहे हैं कि उनके जाने से पहले एक लाइन लगी हुई है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उनके कर्मों के बारे में उससे बात की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि तुमने ये किया है ना? तो वो कहता है कि हाँ साहब, मैंने ये किया है। तो वहां पर उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से आगे के लिए दंड के लिए निर्धारित कर दिया जाता है और दंड यमराज नहीं देते, उन्हें आगे जाकर और कोई जगह होती है जहां पर दंड मिलता है। इतना कहने के बाद वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और बोला जाता है कि जाओ, तुम्हें ये दंड मिला है। अब नंबर आता है राजेंद्र का। राजेंद्र आगे बढ़ता है तो जो यमराज जी महाराज थे वो अपनी जो बही कह सकते हो, कॉपी कह सकते हो, उसको जब पलटते हैं तो कहते हैं कि ये किसको ले आए, इसका तो अभी वक्त बाकी है, इसकी तो अभी 80 से 82 साल की उम्र में ये यहाँ पर आएगा, तुम अभी से इसको क्यों ले आए। उस दौरान उसकी उम्र करीबन 30 से 35 साल रही होगी और उसे फिर 80 से 82 के लिए बोल दिया जाता है और कहा जाता है इसे जहां से लेकर आए हो वहीं वापस करके आओ। जो यमदूत उसे लेकर गए थे वो कोई भी आर्ग्यू नहीं करते हैं, कोई भी पलट कर क्वेश्चन कोई भी नहीं करते हैं और चुपचाप उसे लेकर वापस चल देते हैं। वापस लेकर आते हैं खींचते हुए और लाने के बाद उसी खंबे पर छोड़ देते हैं। उस खंबे पर जब छोड़ते हैं तो अपने शरीर तक जाने के लिए वो अपनी साइकिल का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी, जो भी व्यक्ति जब इस दुनिया से जाता है हर किसी का आपको अलग अलग किस्सा मिलेगा। उसने किस तरीके से यमराज को देखा, किस तरीके से वो गया, क्या क्या चीजों की सुविधाएं मिली, तो ये सारी डिपेंड करती हैं जिस माहौल में हम रहते हैं। दरअसल जो राजेंद्र था वो साइकिल से नौकरी जाया करता था और साइकिल से ही वो अपने उस शरीर तक आता है और आने के बाद वो अपने शरीर में प्रवेश करता है
और बिना लाइन काटे, लाइन भी नहीं काट पाता है, वो व्यक्ति होपलेस हो जाता है। जो मैं आपको पहले बता रही थी, जो नीचे इधर उधर घूम रहा था, अब वो बिना लाइन काटे ही उस बिजली से छूट जाता है और नीचे उतर आता है। और नीचे उतरता उतरता आवाज लेता है कि आ जाओ, मैं तो नीचे आ रहा हूँ। अब उसकी जान में जान आती है और वो वहीं पर शांत खड़ा होता है। वो कहता है कि भाई, तुझे तो बिजली पकड़ लिया था, तुम्हें तो करंट लग गया था, क्या हुआ? जबकि उसने बोला कि हाँ, मेरा इस हाथ को, ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नीचे उतरता है और कहता है चलो ठीक है, बिजली का जो वायर जोड़ना था वो जोड़ चुका था, काम वहां पर पूरा हो चुका था। उसके बाद वो सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराते हैं तो पता लगता है कि उस हाथ का पूरा ब्लड जल चुका था। अब वहां से वो घर भी आता है। घर आने के बाद अपनी पत्नी से बातें करता है, पत्नी को सारा वाक्यांश बताता है। पत्नी भी सुनकर हैरान थी और सबसे बड़ी बात, पत्नी को बहुत बड़ा प्रूफ मिला था कि उसका जो उसे करंट लगा था, उसका वो हाथ पूरा जल चुका था जब उसे बिजली का करंट लगा था। और अब उसकी लगातार 2 से 3 महीने उसकी पत्नी मालिश करती है, डॉक्टर्स को दिखाती है और अपनी पूरी कोशिश कर अपने पति को ठीक करती है। आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, करीबन 55 साल उनकी उम्र है, बहुत अच्छे से जिंदगी बिताते हैं। सभी लोगों को एक प्यारी सी राय देते हैं कि आपको जो भी करना है इस जीवन में सोच समझ कर करना है, क्योंकि जो भी आप कार्य करोगे आपको आगे जाकर हर एक चीज का हिसाब देना होगा, हर एक गलत काम का आपको दंड भुगतना होगा। तो इसीलिए अपने किसी भी काम को करने से पहले 100 बार सोचे जरूर, तब किसी भी काम को करें और अपने जीवन में शांति से जिएं। लालच, मोह, क्रोध, काम, माया, इन सभी को पीछे छोड़कर अपने जीवन को घर में रहते हुए आपको एक साधु की तरह बिताना चाहिए। क्योंकि भगवान जब हमें यहाँ पर भेजता है, धरती पर मानस जन्म देकर भेजता है, तो अपना एक काम देकर भेजता है कि आपको भगवान भक्ति करनी है। और जिस तरीके से कान्हा जी ने रास रचाया था, कान्हा जी ने जिंदगी जी थी, लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि कभी गलत का साथ नहीं देना है, हमेशा सच्चाई का साथ देना है, हमेशा सही लोगों का, गरीबों की मदद करनी है, मजबूरों की मजबूरी का कभी फायदा नहीं उठाना है। ऐसे ही राम भगवान ने अपने एक लोगों को मार्गदर्शित किया था, लोगों को समझाया था कि आपको जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। वो एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं इस दुनिया में आकर। वो भगवान ही थे, लेकिन हम लोगों को जीना सिखा कर गए हैं। अगर हम उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं और अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं करते हैं, तो ये जो हमारा मानस जन्म होता है, ये शायद हमारा आखिरी जन्म हो। इसके बाद हमें मोक्ष मिल जाता है और मोक्ष के बाद हम जन्म मरण की जो प्रक्रिया है, इससे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद ना हमें दुख भोगना पड़ता है, ना ही हमें दंड पाना पड़ता है, ना ही हमें नरक का डर होता है, ना ही हमें स्वर्ग का आभास होता है। हमारी जिंदगी आजाद हो जाती है और हम इस जीने मरने के चक्र से आजाद हो जाते हैं। तो आपको कैसी जिंदगी चाहिए? क्या आपको शांति से जीना है, वहां पर जहां पर आपको किसी भी काम की टेंशन ना हो, जहां पर किसी भी चीज का कोई मोह ना हो, जहां पर किसी भी चीज पर कोई क्रोध ना आए, ऐसी जिंदगी अच्छी लगती है? या फिर जो जिंदगी आप जी रहे हैं, ये जिंदगी अच्छी लगती है, जहां पर हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है, उसका टेस्ट हमारे मुंह में अपने आप आ जाता है, उस चीज का आनंद हमें अपने आप आ जाता है? या फिर यहाँ पर किसी चीज को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हमें वो चीज मिल पाती है? ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं। आपको एक ऐसी कहानी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एहसास होता है कि जो भी हम कहानी लेकर आए हैं वो सही रास्ते में है या फिर हम कोई गलत रास्ते पर लोगों को भटका रहे हैं। जो भी आपकी राय होती है हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। अब वक्त आता है उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए जो हमें तहे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है चंद्रिका प्रसाद जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हैं, बहुत बधाई देते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका आपके अपने YouTube चैनल पर हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह, जो कि देहरादून से हैं, जो बहन कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मनोज HR, जो हमारे तीनों चैनलों पर कमेंट करते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। वीडियो चलते ही पूरा वीडियो देखते हैं और फिर अपनी राय देते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यारा सा कमेंट लिखते रहें। अगला नाम आता है नीरज सैनी जी, जो हमें तीनों चैनलों पर सपोर्ट करते हैं।
आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही हमें अपना सपोर्ट बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें, ऐसी ही प्यारी प्यारी सच्ची सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते रहें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जीतू प्रजापति जी, जो बहुत कमेंट करते हैं, 2 चैनलों पर हैं ये। आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोनों चैनलों पर आपका भरपूर सपोर्ट है, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत सपोर्ट करती हैं। हर वीडियो में इनका नाम लिया जाता है क्योंकि बहुत ही प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे से वीडियो के बारे में बताती हैं जो ये देखती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपनी बहन को ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे प्यारे इनके कमेंट हैं। हर वीडियो में इनका भी नाम लिया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट भेजते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इनका भी हर वीडियो में नाम लिया जाता है क्योंकि हर वीडियो पर इनका कमेंट होता है। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। जिन लोगों के नाम रह गए हैं, आने वाली अगली वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें, जिससे कि ऐसी ही हम अच्छी अच्छी कहानियां आपके सामने लाते रहें। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी किसी अच्छी और सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।